हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समघात अवकल समीकरण है के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी पहले जो पढ़ा चुके थे उसी को कंटिन्यू रखा है कुछ और एग्जांपल्स बताने के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को सेलेक्ट किया है एक्स वाई लॉग एक्स अपॉन बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन बाई डी वाई इक्वल टू 0। तो आप लोग देखेंगे यहाँ इस वीडियो में कि ये एक्स अपॉन बाई की फॉर्म में है, लॉग एक्स अपॉन बाई की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्स अपॉन बाई है तो इसका डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में अरेंज करना होगा। मैं डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में नहीं करना होगा। यहाँ एक्स अपॉन बाई है लॉग के साथ में, तो इसको डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में अरेंज करके ये लेके चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स बाई लॉग एक्स अपॉन बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे इसको ट्रांसफर करोगे तो दोस्तों देखिए, एक्स स्क्वायर लॉग वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स स्क्वायर लॉग वाली जो टर्म है ये हो गई पॉजिटिव, और बाई स्क्वायर वाली जो पॉजिटिव थी ये हो जाएगी नेगेटिव, साथ में है डी वाई। अब देखिए, यहाँ से डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई करें तो ये इक्वल में इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन बाई माइनस बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई और लॉग एक्स अपॉन बाई। अब देखेंगे आप लोग कि डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, ऊपर से एक्स, देखिए हमें क्या है कि डी एक्स अपॉन डी वाई बनाना है तो बाई स्क्वायर को कॉमन लेना होगा ऊपर से। जैसे ही बाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर और लॉग एक्स अपॉन बाई माइनस 1 अपॉन में एक्स वाई और ये लॉग एक्स अपॉन बाई। ये बना डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, बाई स्क्वायर है ये तो एक वाई यहाँ से ये कैंसिल होगा तो ये बनेगा बाई अपॉन एक्स। लेकिन मैं बाई अपॉन एक्स ना बना करके बाई को एक्स के अपॉन में ले आए तो यह बनेगा एक्स अपॉन बाई, और ये लॉग एक्स अपॉन बाई। नहीं समझे क्या? ये जो बाई है इसको अपॉन में ले आए, देखिए ये बाई नीचे का ऊपर ही तो जाएगा, और यहाँ देखिए ये है एक्स अपॉन बाई का होल स्क्वायर और लॉग एक्स अपॉन बाई माइनस 1। आप लोग देखेंगे कि ये एक्स अपॉन बाई की फॉर्म में है, यानी ये है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो कि समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। तो दोस्तों अगर ये समघात अवकल समीकरण है तो हम इसके बारे में यहाँ जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दूँ, यहाँ देखिए एक्स वाई की फॉर्म है ना, तो यहाँ क्या करेंगे हम, सपोज एक्स अपॉन बाई इक्वल टू बी एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू बी वाई एम्प्लाइज। तो देखिए हम क्या है, बाई के रेस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए तो बाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, जब बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो पहले u इंटू वी लगेगा तो बाई का तो हो जाएगा 1 और v को रखोगे यूं ही प्लस, अब बाई को यूं ही रखोगे v का करोगे तो डी वी अपॉन डी वाई, ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखोगे। तो फ्रॉम 1 यह देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई की जो वैल्यू है वो है v प्लस वाई, और डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यह बनेगा यहाँ वी स्क्वायर लॉग वी माइनस 1, यानी वी स्क्वायर लॉग वी माइनस 1 अपॉन में वी लॉग वी। तो v को जैसे ही ट्रांसफर करोगे राइट साइड में, यह बनेगा बाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू वी स्क्वायर लॉग वी माइनस 1 अपॉन में वी लॉग वी माइनस वी। इस v को ट्रांसफर किया है, एलसीएम लेंगे इसका तो वी स्क्वायर लॉग वी माइनस 1। अब देखिए v का v लॉग वी से मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर लॉग वी अपॉन में वी लॉग वी। आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो ऊपर रहेगा माइनस 1 अपॉन वी लॉग वी, और ये है किसके इक्वल, बाई डी वी अपॉन डी वाई के इक्वल। यहाँ देखिए सेपरेट करेंगे तो वी लॉग वी डी वी के साथ लाओगे, वी लॉग वी डी वी इक्वल टू डी वाई ऊपर जाएगा माइनस के साथ तो बाई आएगा नीचे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, यहाँ देखिए हाईलाइट लगाना होगा इसमें
तो आप लोग समझेंगे कि आप जैसे इसको आइलेट से सॉल्व करोगे तो इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड। तो देखिए आइलेट जो फॉर्मूला है आपको मैं पहले भी जिक्र कर चुका था। आइलेट का जैसे ही यूज करोगे तो क्या है, फर्स्ट वाले को तो यूँ ही लिखते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन तो v का इंटीग्रेशन करोगे, ये बनेगा v²/2। फर्स्ट वाले को ऐसे लिखोगे यानी log v। फिर आता है माइनस और इंटीग्रेशन, सेकंड वाला है इसका फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करते हैं तो log v का होगा 1/v। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होगा v²/2 और ये dv इक्वल में माइनस का dy/y का होगा log y प्लस का कांस्टेंट log c। यहाँ से देखिए v²/2 log v माइनस एक v कैंसिल होगा, ये v से v कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1/2 और इंटीग्रेशन में एक v बचेगा तो उसका v²/2 होगा इंटीग्रेशन दोबारा से इक्वल में। अब देखिए यहाँ log m माइनस log n करोगे तो log c/y यानी log m माइनस log n इक्वल टू log m/n। यहाँ देखिए दोनों में से ये v²/2 अगर कॉमन लें या फिर आप क्या है कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2v² बनेगा। छोड़ो आप लोग क्या v²/2 को कॉमन लो, v²/2 कॉमन लिया तो ये बना log v माइनस का 1/2 इक्वल टू log c/y। अब देखिए क्या है कि इसमें हो सकता है कि आपका जो आंसर मैच हो रहा हो उसमें ये log c ना ले रखा हो, ओनली log ले रखा, ये c ही लिखा हो, log ना लिया हो, तो मैं भी इसको बगैर log लिए ही लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए आंसर मैच करने के लिए c को किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है। छोड़ो मैं तो log में ही लेके चल रहा हूँ, जैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर ये भी सही है जो मैं निकाल रहा हूँ, आंसर वो भी सही होगा अगर c करके लिखोगे तो। अब देखिए v की वैल्यू पुट करोगे तो v की वैल्यू है x/y, तो स्क्वायर है v पे तो स्क्वायर, स्क्वायर अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 और रखना होगा। फिर है ये log v की वैल्यू है x/y माइनस का 1/2 इक्वल टू log और यहाँ है c/y। अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा x² log x/y माइनस 1/2 इक्वल टू log और 2/2 इधर जाएगा तो ये बनेगा 2/2 log c/y, इतना आएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि अगर आंसर मैच करना हो तो आंसर मैच करने के लिए तो ऐसा है कि आप, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके लिए आंसर दे रखे हों, ये है कि आपसे जितना भी सिंप्लीफाई हो जाए वही क्वेश्चंस का आंसर होगा। वैसे तो आप किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हो। तो देखिए आपकी जो बुक में आंसर लिखा गया है वो क्या है कि सी, जो log c है ना इसको c करके लिख दिया है, log c को c करके लिख दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ से आगे दूसरी फॉर्म में भी, तो देखिए v²/2 इसका जो इंटीग्रेशन सॉल्यूशन था वो ये था, v²/2 दोनों में से कॉमन लिया तो ये बचा log v माइनस 1/2 और इक्वल में क्या है, ये टर्म ना लिख के मैं ये लिख रहा हूँ, इसको ही तो सॉल्व किया है तो इसको लिख रहे हैं हम, वो भी कितना माइनस log y और मैं प्लस c लिख रहा हूँ ओनली। मैंने कहा ना अभी आपको कि log c ना लिख के मैं c की फॉर्म में भी आपको प्रूव करके बता रहा हूँ इसको सॉल्व करके। तो देखिए अब यहाँ आप लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो v² और log v माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस 2 log y प्लस का c लिखो या 2c लिखो, 2c है वो भी कांस्टेंट है इसीलिए 2c को क्या लिख सकते हैं आप, ये जो 2c है इसको भी कोई भी कांस्टेंट c लिख दो। या अगर ये स्मॉल है तो ये कैपिटल मान के लिख दो, अगर इसे कैपिटल मान रहे तो इसे स्मॉल मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। v की वैल्यू x/y लिखोगे तो स्क्वायर की वजह से x²/y² और ये log x/y माइनस 1/2 माइनस इक्वल में, यहाँ देखिए ये बनेगा माइनस का, ये जो 2 है इसको y के ऊपर ले जा सकते हो तो ये log y²
प्लस 2c को हम कांस्टेंट c ही लिख दें। 2c को क्या लिख दिया है दोस्तों, c। तो आप इस आंसर को इतना भी छोड़ सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और भी अगर थोड़ा आगे करना चाहो तो इसको log y स्क्वायर को LHS में ला सकते हो, यानी इस तरह से लिख सकते हो। इस क्वेश्चन के बाद में एक और क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे, यानी इसको इतना भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, किसी भी फॉर्म में लिखो, आंसर गलत नहीं होगा। कांस्टेंट की वजह से कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, इस बात को ध्यान से समझें। क्योंकि कांस्टेंट को आप LHS में भी लिख सकते हो, RHS में भी लिख सकते हो, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, उसको किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है। तो देखिए इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और वह क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये दे रखा है x dy बाई डी एक्स dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई log y माइनस log x प्लस का 1। छोटा सा है, लेकिन कुछ बच्चे पता नहीं क्या इसमें फॉर्मूला नहीं लगा पाते हैं बस, और वहीं पे बैठे रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई log m माइनस log n का जो फॉर्मूला लगाओगे log m अपॉन n और प्लस 1, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n। अब देखिए ये क्या है फंक्शन, इसको x से डिवाइड कर दो, x से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये बनेगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू बाई अपॉन एक्स और log और बाई अपॉन एक्स प्लस का 1। आप क्या करेंगे, ये भी बाई अपॉन एक्स में, ये भी बाई अपॉन एक्स में है, तो इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स, जो कि समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। अगर ये समघात अवकल समीकरण है तो इसमें हम क्या मानते हैं, माना बाई अपॉन एक्स इक्वल टू बी इम्प्लाइज वाई इक्वल टू वी एक्स इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम 1 यहाँ लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई अपॉन एक्स की वैल्यू v और ये log v और प्लस का 1। आप देख रहे होंगे ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा v log v और प्लस का v से v कैंसिल होगा, ये बना x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v log v। इसको सेपरेट करना है तो ये बनेगा डी वी अपॉन वी log v को डी वी के अपॉन में लाओ, v log v इक्वल टू डी एक्स ऊपर जाएगा, x उसके नीचे आएगा, डी एक्स अपॉन एक्स ऑन इंटीग्रेशन। तो आप देखेंगे कि डी वी अपॉन वी log v का जो इंटीग्रेशन होगा वो किस तरह से होगा। अगर log v को हम कुछ मान लें log v इक्वल टू टी, तो ये बनेगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, या ऐसा करो किसी के भी रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, तो log v का होगा 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू टी का होगा डी टी। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ, तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी की वैल्यू डी टी, तो डी वी अपॉन वी की वैल्यू हो गई डी टी, और अपॉन में जो log v है log v की वैल्यू है टी, इक्वल में डी एक्स अपॉन एक्स। तो देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, तो x की जगह t है, इधर log x प्लस का कोई कांस्टेंट और लाना होगा, दोनों log में है तो इसको भी log में लिख सकते हैं। जब सभी टर्म log में आए तो कांस्टेंट को भी log में लिख सकते हो। अगर सभी टर्म कांस्टेंट यानी सभी टर्म अगर log में ना आए तो फिर कांस्टेंट को log में लिख भी सकते हो और नहीं भी, इस वजह से आंसर गलत नहीं होगा पर। तो देखिए ये बना log t इज इक्वल टू log सी एक्स, तो t इज इक्वल टू आया सी एक्स, यानी t की वैल्यू जो हमने पुट की थी t इक्वल टू log v इज इक्वल टू सी एक्स। तो यहाँ से रहेगा v की जो वैल्यू है log v की वैल्यू जो है वो है, आप पहले ही मान चुके थे, v इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स। तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा बाई अपॉन एक्स इक्वल टू ई की पावर सी एक्स। देखिए आंसर यहाँ भी है, आगे आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, और यहाँ बाई इक्वल टू एक्स ई की पावर सी एक्स आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो।
उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। अब देखिए आगे, यहाँ से आगे क्या है, जो नई एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वह है कुछ इस तरह से है कि समघात अवकल समीकरण में अगर कोई भी अवकल समीकरण नहीं है तो उसे कैसे बदलें, यानी समानयन। समघात अवकल समीकरण में समानयन वाले अवकल समीकरण, तो यानी किस तरह से बदला जाए। तो दोस्तों यहाँ दो मेथड हैं इनके, और हम यहाँ मेथडों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ हम मेथडों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, केवल उस मेथड पर डिपेंड क्वेश्चंस कराएंगे और उन्हीं से समझ में आ जाएगा आपके में। अगर आप ये कहें कि हमें तो मेथड करने ही हैं तो हमें कमेंट्स में बता देना, मेथड्स को बता देंगे। तो इसमें दे रखा है, थोड़ा सा आपको अजीब लगेंगे इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेथड्स के बारे में। समघात समीकरण में समानयन वाले समीकरण, समघात समीकरण में समानयन वाले अवकल समीकरण, ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो रहेगी कुछ इस तरह से, यानी फर्स्ट डी। तो दोस्तों देखिए, यदि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का स्मॉल सी अपॉन में, देखिए स्मॉल ए बी सी की फॉर्म में लिखें और इसके बाद ऐसे ही नीचे कैपिटल ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का कैपिटल सी। यदि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना है तो इसे समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित किया जा सकता है। समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी पिछली एक्सरसाइज में जिस तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे थे उनमें बदल सकते हैं इनको। देखिए इसको परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे हम, समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए दो मेथड हैं। एक तो है केस फर्स्ट, इसमें है यदि स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए और स्मॉल बी अपॉन ये है कैपिटल बी, तो स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी बराबर नहीं हो। और दूसरा होगा केस सेकंड, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी हो। तो इस तरह से ये दो केस रहेंगे। देखिए सबसे पहले हम केस फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और केस फर्स्ट क्या होगा, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें मानते हैं, 12th क्लास में पढ़ चुके होते हैं वैसे इसको, स्मॉल एक्स की जगह तो कैपिटल एक्स प्लस एच कॉमा स्मॉल बाई की जगह कैपिटल बाई प्लस के लेने पर। तो देखिए अगर इसको लेंगे, देखिए थोड़ा मेथड लेंदी होगा, दोनों ही केस हैं। अगर मैं मेथड समझाऊंगा तो मैंने पहले भी क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर मेथड समझोगे तो थोड़ा लेंदी बन जाएगा, और लेंदी बन जाएगा तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो भी बड़ी हो जाएगी आज के लिए। तो मैं इसके बारे में कल ही चर्चा कर दूंगा, दोनों ही मेथड्स कल ही समझा दूंगा। और समझाने भी हों या नहीं तो इसके बारे में आप लोग वीडियो में कमेंट्स करके बता दें। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।